अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.7 से पहले कुछ टॉपिक्स है जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसके रूट्स जो कि उसकी नेचर जो वो कैसे हम फाइंड करें, वो कैसे पता चलेगी। हमारे पास देखें ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a माइनस b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके ये दो हमारे पास रूट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो जनरल फॉर्म में हमने लिख दी। अब अगर यहाँ पे हो इनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो चेंज होते हैं। यहाँ पे इसके ए की जगह कोई वैल्यू होगी 3, 2, 5 कुछ भी, इस तरह बी की जगह और सी की जगह भी। जब ये चेंज होंगे तो फिर यहाँ से इनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी जो रूट है इसका रैशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है, या किस टाइप के इसके रूट्स है। वही चीज़ हमने डिस्कस करनी कि रूट किस टाइप है। वो चीज़ जो है वो सारी सारी डिपेंड करती है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है जिस तरह की आएगी उसी पे डिपेंड करेगा कि ये रूट हमारे पास इक्वेशन के आएंगे वो किस तरह के होंगे। अब देखिए, अगर और इस चीज़ को हम कहते थे डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं डिस। ठीक हो गया। अब अगर ये जो हमारे पास है 20 जो इक्वल होता है 20 माइनस 4ac, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू, स्क्वायर रूट के बगैर लेंगे सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू। अब अगर ये हमारे पास 20 माइनस 4ac जो है अगर हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू आ जाए एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आए वो 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव भी हो, माइनस का साइन ना हो, पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। जैसे कि हमारे पास आ गया 4, ये पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। इस तरह आ जाएगा 9, 16, 25, 64। इस तरह ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये पॉजिटिव भी हैं, या इनके प्लस में भी है, और ये परफेक्ट स्केयर भी है। 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 8 का, ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर भी हैं। जो इस तरह की वैल्यूज़ जब आ जाए हमारे पास b² माइनस 4ac की, तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। रियल मतलब रियल इसलिए होगा क्योंकि माइनस तो खत्म हो, माइनस तो होगा नहीं, प्लस में आ गए ना। अगर माइनस में आता तब भी होता, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो एयोटा की इक्वल होगा, तब भी इमेजिनरी बनते ना। लेकिन जब माइनस ही नहीं आया तो वो क्या बन गए? रियल। रैशनल किस तरह से बनेंगे? क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे हमारे पास। और अनइक्वल जो है वो क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों रूट्स हमारे पास डिफरेंट आएंगे, एक में हम प्लस कर रहे हैं एक में माइनस कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट रूट्स आएंगे ना, तो मतलब वो इक्वल नहीं होंगे। अब आगे सेकेंड वाला देखिए कि अगर हमारे पास जो है b² माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, 0 से छोटी आ जाती है, तो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। फिर आगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे वो 0 से छोटी आ गई मतलब नेगेटिव आ गई, तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल की जगह क्या आ जाएंगे? इमेजिनरी। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये भी लिखने मतलब इमेजिनरी आ जाएगी क्योंकि उसमें एयोटा आ जाएगा ना। देखिए फॉर एग्जांपल जिस तरह आ गया -4 आ गया। अब 4 को तो देखने की जरूरत ही नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप इस माइनस को ही देख लें। इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? रूट्स बन जाएंगे इमेजिनरी। किस तरह से? अब इसकी वैल्यू आई है ना b² माइनस 4ac की -4। अब वो स्क्वायर रूट में 4 का तो हमने स्क्वायर रूट 2 ले ली, लेकिन ये जो -1 है वो स्क्वायर रूट के अंदर वैसे ही रह गया, और स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है? एयोटा के, और इस एयोटा ने इसे रियल रहने ही नहीं दिया। फिर जब रियल ही नहीं रहा तो आगे कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया कि अगर लेस देन 0 हो जाए तो। अब देखिए ग्रेटर 0 भी हो गया, लेस 0 भी। अब क्या रहेगा? इक्वल 0, कि अगर जो है हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल 0 के हो तो रूट्स क्या होंगे? अब ये चीज़ 0 हो गई मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर ये इधर भी नहीं होगा तो फिर इधर भी नहीं आएगा, तो फिर हमारे पास ये सेम सेम बच गया ना। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इक्वल, इक्वल होंगे। और साथ में स्क्वायर रूट ही खत्म हो गया तो फिर अयोटा तो किसी सूरत में आ ही नहीं सकता, इक्वल हो गए, रियल हो गए। हो गया। फिर एक कंडीशन है, इसमें साथ में परफेक्ट स्क्वायर था ना। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर साथ से हम हटा दें, b² माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
जिस तरह 3 आ गया स्क्वायर रूट 3, अब 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब हमारे पास क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल। अनइक्वल तो रहेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, अभी एक प्लस में होना एक उसने माइनस में होना है। रूट्स आर अनइक्वल। रियल क्योंकि माइनस में ये नहीं आया, जब तक ग्रेटर देन 0 देगा तब तक वो रियल रहेंगे, रियल। और पहले रैशनल था ना, अब इरेशनल बन जाए क्योंकि स्क्वायर रूट अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी का स्क्वायर ना बनता, उसे हम रैशनल कहते हैं, इरेशनल, सॉरी इरेशनल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अनइक्वल, रियल और इरेशनल। एक बार फिर से देखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कहेंगे कि वो अनइक्वल भी नहीं है, अनइक्वल भी है, रियल भी है और इरेशनल भी है। ठीक हो गया। फिर आगे देखें, अगर परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए, एक और कंडीशन उसमें ऐड होगी कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, पहले पॉजिटिव था अब वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। जब परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए, रियल और अनइक्वल, तो वैसे लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर था जिसकी वजह से इरेशनल से रैशनल में चेंज हो गया। फिर आगे देखिए, अगर ये सारा ही उलट हो जाए, मतलब फिर परफेक्ट स्क्वायर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर लेस देन 0 हो जाए मतलब नेगेटिव में आ गया, तो रूट्स किस तरह है, जाहिर सी बात अगर नेगेटिव आ गया है तो रूट्स इमेजिनरी ही हमारे पास होंगे। फिर उसके बाद देखिए, अगर इक्वल 0 यानी कि लेस और ग्रेटर का कंसेप्ट ही खत्म कर दें, लेस और ग्रेटर कोई होगा ही नहीं कुछ, इक्वल 0 आ जाए मतलब वो चीज़ ही खत्म हो गई, 0 आ गया तो चीज़ ही खत्म होगी, तो हमारे पास जो बाकी बच गए दोनों वैल्यू सेम सेम थी, इसलिए हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास 4 आ गए रूट्स की टाइप्स की, किस तरह के रूट्स होंगे हमारे पास। अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो, या फिर अगर हमारे पास लेस देन 0 हो या इक्वल 0 हो, तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह के होंगे, ये हमने डिस्कस कर लिए। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और फिर आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।